हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर का एक्सरसाइज नंबर 7.18 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इन चारों चीज़ों को हमको एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल, कोल्बी रिएक्शन हमें एक्सप्लेन करनी है, राइमर-टाइमन रिएक्शन हमें एक्सप्लेन करनी है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमें एक्सप्लेन करनी है, और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है हमें वो एक्सप्लेन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन क्या होता है कि जब देखो, जो कोल्बे रिएक्शन होता है, जब हम अपने फेनॉल को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या जनरेट होता है, सोडियम फेनॉक्साइड जनरेट होता है। और जो सोडियम फेनॉक्साइड जनरेट होता है उसको हम किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं, CO2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो हमको सैलिसाइलिक एसिड मिलता है। वही हमारा कोल्बे रिएक्शन होता है। तो देखो क्या लिखेंगे कि द फेनॉक्साइड आयन यानी कि क्या, जो बेंजीन रिंग के ऊपर O माइनस और Na+ लगा होता है वो होता है फेनॉक्साइड आयन। द फेनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग द फेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो हमारा फेनॉल है उसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होता है, फेनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फेनॉल। वो ज्यादा रिएक्टिव होता है देन फेनॉल टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन विद अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 के साथ क्या बनाने के लिए, सैलिसाइलिक एसिड बनाने के लिए। जैसे मान लो कि ये क्या है हमारा, ये है हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ OH, दैट इज ये क्या है हमारा फेनोल है। और हम इसको किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं, हम इसको रिएक्ट करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड, दैट इज O-Na+। ये क्या है, सोडियम फेनॉक्साइड है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि हम इसको किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं, CO2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ H+। तो ये हमारा क्या बना देता है, सैलिसाइलिक एसिड बना देता है। ये बेंजीन रिंग, यहाँ OH आ जाता है, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या आ जाता है, COOH इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारी होती है सैलिसाइलिक एसिड। तो ये है हमारा कोल्बे रिएक्शन। उसके बाद हमको बोला है राइमर-टाइमन रिएक्शन हमें एक्सप्लेन करनी है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब फेनोल को अपन ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो CHO ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है एट द ऑर्थो पोजीशन, फॉर्मिंग द सैलिसाइली एल्डिहाइड। तो ये हमारा होता है राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है कि व्हेन द फेनोल इज ट्रीटेड विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, द CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट द ऑर्थो पोजीशन फॉर्मिंग द सैलिसाइली एल्डिहाइड। ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फेनोल लेंगे। यहाँ पर भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लगा होगा तो वो क्या होगा, हमारा फेनोल होगा। इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारी बेंजीन रिंग, इधर क्या आ जाएगा, O-Na+, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जनरेट कराएंगे तो फेनॉक्साइड आयन ही मिलेगा। और यहाँ पर जो है वो क्या बन जाएगा, CHCl2, यानी कि इस क्लोरोफॉर्म से एक क्लोरीन हटा देना। देन अगेन इसको एक बार NaOH से रिएक्ट कराना। तो देखो क्या बन जाएगा, ये हमारा बेंजीन रिंग, इधर लग जाएगा हमारा वही O-Na+, और यहाँ क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। अब इसको एक बार किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा देना, HCl के साथ रिएक्ट करा देते तो देखो क्या बन जाएगा, ये हमारा बेंजीन रिंग, इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा OH और यहाँ क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। तो ये हमारा होता है राइमर-टाइमन रिएक्शन। देन उसके बाद हमें एक्सप्लेन करने का है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि इट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ द अल्काइल हैलाइड विद द सुटेबल सोडियम एल्कोक्साइड टू ऑब्टेन द ईथर। यहाँ पर हम किसको रिएक्ट कराते हैं, अल्काइल हैलाइड यानी कि RX को ट्रीट कराते हैं विद द सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि RONA के साथ, क्या बनाने के लिए, ROR यानी कि ईथर बनाने के लिए। जैसे इसका अगर जनरल हम लिखें तो ये क्या है अपना अल्काइल हैलाइड। इसका ट्रीटमेंट किसके साथ कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, क्या देने के लिए, ROR देने के लिए, और साथ में NaX जो है वो लिबरेट हो जाता है। तो देखो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो देख लेते हैं एक बार, CH3 ले लेते हैं, देन CH, यहाँ पर CH3, देन O और Na। ये क्या है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, और इसका रिएक्शन CH3Br के साथ करा देता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से NaBr जो है निकल जाएगा और यहाँ आकर CH3 लग जाएगा। तो देखो क्या होगा, CH3CH
CH3O, यहाँ से Na निकल गया, कौन आकर लग जाएगा, CH3 आकर लग जाएगा, तो यह क्या बन गया, हमारा ईथर बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब हमारे ऑक्सीजन के आजू बाजू अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर देखो CH3 CH3 लगा हुआ है, तो अलग अलग ही है ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि इफ द अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर डिफरेंट, देन द ईथर इज कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल ईथर। देन हम उसको क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि CH3O C2H5, यानी कि देखो यहाँ पर भी हमारा CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर C2H5 लगा हुआ है, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा अपना, इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।